नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार ज्ञान एकेडमी परिवार में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। जैसे कि मैं आपको बोला हूं कि मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा। मैथ, आइए हम सीखते हैं मैथ होती क्या है। इसके पहले मेरी 2 क्लास आ चुकी है जिसमें मैंने पढ़ाया है कि इकाई का अंक निकालना, और एक मैंने बताया नंबर के बारे में। नंबर क्या होता है, नंबर में मैंने पढ़ाया है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। इसके बाद मैंने बताया है, क्या बताया है मैंने बताया कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, इवन प्राइम नंबर क्या होता है। मैंने आपको सारी चीज़ बताई है, छोटी छोटी चीज़ बताई है। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। क्या मैंने क्या बताया था, मैंने आपको सारे इकाई के अंक निकालने का तरीका बताया था, इकाई के अंक कैसे निकालते हैं। और मैंने डीपली बताया था कि साइक्लिसिटी कैसे निकलती है, 2 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, और 3 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 7 की साइक्लिसिटी कितनी होती है। मैंने सारी चीज़ बताई है। आइए एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। एक पेज पर पूरे इकाई के अंक को मैं शो करता हूँ आपके सामने। कैसे निकालते हैं, हम क्या निकाल रहे हैं, इकाई का अंक। इकाई का अंक, एक क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट। मैंने इसका पहला नियम क्या बताया था, मैंने इसका नियम बताया था, किसी भी संख्या का इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई का अंक उस संख्या के लास्ट डिजिट पर निर्भर करता है, लास्ट डिजिट पर निर्भर करता है। जैसे कि कोई संख्या आ गई, संख्या कोई भी ले सकते हैं, 25 हो सकती है, कुछ भी ऐसा एक संख्या होती है। लेकिन ये क्या होता है, ये संख्या होती है। अगर मैं आपसे बोलूं डिजिट, डिजिट क्या होता है, एक अंक होता है। जैसे कि 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5, 6, ये सारी क्या है, 9 तक, ये सारी हमारी क्या होती हैं, डिजिट होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए संख्या क्या होती है और डिजिट क्या होती है। ठीक, जैसे कि मैंने एक चीज क्या बोला आपसे, किसी भी संख्या का इकाई अंक उस संख्या के लास्ट डिजिट पर निर्भर करता है। जैसे कोई संख्या है, किसी भी संख्या का इकाई अंक उस संख्या के लास्ट डिजिट पर निर्भर करता है, ये मैंने आपको चीज बताई थी। इसकी पावर कुछ भी हो सकता है, इसकी पावर, एक तो मैंने बताया एडिशन करती है। एग्जाम्पल 23, 67, इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा। हमको इस पर फोकस नहीं करना है, हमको 3 पे फोकस करना है, हमको इस पर फोकस नहीं करना है, हमको 7 पर फोकस करना है। 7 3 10, 10 में इकाई अंक क्या होगा, 0। तो इस क्वेश्चन क्या होता है, इकाई अंक 0 होगा। ठीक, ये एडिशन केस में है। मैंने क्या बताया था, आइए और देखते हैं। 37 है, मान लीजिए 22, इसमें किसी संख्या का इकाई अंक क्या होगा, हमको इससे मतलब नहीं होगा, हमको इससे भी मतलब नहीं होगा। 7 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 5। इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। देखते रहिएगा क्लास में। अब मैंने क्या बोला, किसी भी संख्या का इकाई अंक पावर में भी जा सकता है, और पावर में भी जा सकता है, और क्वेश्चन आपका पावर में ही आता है। जैसे कि ये कोई संख्या है, इसकी पावर कुछ भी दे सकता है, 23।
कुछ भी दे सकता है। तो मैंने इसका क्या नियम बताया था, किसी भी संख्या का इकाई अंक उसकी लास्ट डिजिट पर निर्भर करता है। और पावर को हम 4 से भाग देते हैं, रिमाइंडर लेते हैं, रिमाइंडर देखते हैं, शेष, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शेष, शेषफल देखते हैं। और जो मान लीजिए 4 से भाग दिया, शेषफल कितना आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया। तो 1 की पावर हम क्या लिख देंगे, 3। इसमें इकाई अंक क्या होगा, 1। ऐसे निकाला जाता है। लेकिन मैं आपको ये सब चीजें बता चुका हूं, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। आइए मैं आपको दिखाता हूं इसके सारे नियम। एक बोर्ड में लिखता हूं मैं, आप इसके सारे नियम को मैं एक बोर्ड पे डिफाइन कर देता हूं। पहला नियम, किसी संख्या के इकाई अंक उस संख्या के लास्ट डिजिट पर निर्भर करता है। बार बार बोल रहा हूं, लास्ट डिजिट पर निर्भर करता है। जैसे कि अगर घात वाली संख्या, मान लीजिए एक संख्या थी, पावर कुछ भी दे सकता है, कुछ भी रह सकता है, कुछ भी लिख सकता है। तो हम क्या करते हैं, के क्या होता है, इकाई का अंक होता है, इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 या फिर 0। ये सब क्या होता है, इकाई अंक होता है। के स्थान पर इनमें से कोई ना कोई वैल्यू होगी, इनमें से कोई ना कोई वैल्यू हो सकती है, बाकी और कोई वैल्यू नहीं हो सकती है। इनमें से के स्थान पर कुछ यही सारे अंक हो सकते हैं, यही सारे अंक हो सकते हैं, और कुछ नहीं हो सकता है। जैसे कि मैंने क्या बताया आपको नियम, ये सारी चीज मैं आपको बता चुका हूं। एक बार मोटा मोटा दिखा रहा हूं आपको मैं कैसे होता है। जैसे कि डिजिट क्या हो सकती है, या तो 1 होगी के स्थान पर, या 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 या फिर 0। ठीक, तो यहां पर हम क्या लिखते हैं, यदि के स्थान पर मतलब घात संख्या है, घात कुछ भी हो, यदि एक के स्थान पर 1, 0, 1, 5, 6 होने की स्थिति में क्या होगा, इकाई का अंक। इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, हमेशा सेम होगा। ये इसका पहला नियम है। 0, 1, 5 और 6 का हमको पता चल गया, पहला है। दूसरा, ये सारी चीज मैं आपको करवा चुका हूं, मैं आज आपको खाली क्वेश्चन करवाऊंगा। दूसरा क्या लिया, 4 का नियम। 4 का नियम देखते हैं। 4 का नियम क्या है, अगर 4 की पावर अगर इवन नंबर है, अगर 4 की पावर इवन नंबर है तो इकाई का अंक 6 होगा। अगर 4 की पावर ऑड नंबर है तो इकाई का अंक, इसी तरह 9 को देख लीजिए, 9 की पावर अगर ऑड नंबर, इवन नंबर है, मान लीजिए इवन नंबर है, सम संख्या अगर है, तो इकाई अंक क्या होगा, 9 ही होगा। लेकिन अगर 9 की पावर अगर ऑड नंबर है तो इकाई अंक क्या होगा, 9 होगा। लेकिन अगर 9 की पावर इवन नंबर है तो इकाई अंक क्या होगा, हमेशा 1 होगा। ये 2 नियम हो गए। तीसरा नियम क्या कहता है, 2, 3, 7 और 8 क्या बच गए हैं, 2, 3, 7 और 8। 2, 3, 7 और 8 की साइक्लिसिटी 4 होती है, इनकी साइक्लिसिटी 4 होती है। और कैसे होती है, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी करके। ठीक, इनके होने की स्थिति में क्या होता है, अगर के स्थान पर इन चारों में से कोई संख्या होती है, के स्थान पर इन चारों में से अगर कोई संख्या होती है तो क्या करते हैं, मान लीजिए जैसे कि कोई संख्या है
ए बी सी डी के। जिसको नहीं आता है बहुत बेसिक बता रहा हूं, बहुत बेसिक से, एक बार फिर देख सकता है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ऊपर के स्थान पर क्या लिखा मैंने, 2 3 7 और 8। ये कौन सा नियम है, ये तीसरा नियम है। 2 3 7 8 होने की स्थिति में के स्थान क्या हो सकता है, ये तो 2 होगा, या 3 होगा, या 7 होगा, या 8 होगा। अगर ये हमें दिख जाए इकाई के स्थान पर, तो हम क्या करते हैं, जब पावर को लास्ट के 2 अंक को हम 4 से भाग देते हैं। पावर की लास्ट के 2 अंक को हम 4 से भाग देते हैं, उसका रिमाइंडर देते हैं। हम 4 से ही क्यों भाग देते हैं, क्योंकि 4 का विभाजक नियम यह कहता है कि लास्ट के 2 अंक 4 से कटेंगे, तभी उस संख्या से विभाज्य होगी। ठीक, तो क्या करते हैं, लास्ट के 2 अंक से हम भाग देते हैं, और रिमाइंडर क्या आ सकता है, अगर हम भाग देते लास्ट 2 अंक में, तो रिमाइंडर शेषफल या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 0 आ सकता है। ये 4 चीजें आ सकती हैं आपके रिमाइंडर में। लेकिन 1 2 और 3 आया, इसका अलग केस बनेगा। लेकिन अगर 0 आ गया, इसका अलग केस बनेगा। अगर 1 2 3 4 से मान लीजिए, आइए दिखाते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि अगर हम क्या करते हैं, इसमें 4 से पहले भाग देते हैं, कोई संख्या दे दिया मैंने 24 34 2, ये कोई संख्या है, इसकी पावर कुछ भी हो सकता है। ये हुआ, हमने यहाँ पर क्या देखा, लास्ट के 2 अंक को हम 4 से भाग करते हैं और रिमाइंडर लिखते हैं। रिमाइंडर कितना हुआ, रिमाइंडर 1 आया। हमको इस पर फोकस नहीं करना है, हमको खाली 2 अंक पर फोकस करना है। और इसी तरह हमको इस पर फोकस नहीं करना है, हमको 1 अंक पर फोकस करना है। तो यहाँ पर क्या बच गया, 2 बच गया। लेकिन अगर हम भाग देते हैं 4 से 21 में, रिमाइंडर 1 आ गया, तो क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं। कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 3 भी हो सकता है, यहाँ पर 7 भी हो सकता है, यहाँ पर 8 भी हो सकता है। ठीक, हमको ऐसे ही करना है। लेकिन यहाँ पर या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या 3 आएगा। यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 2 भी आ सकता था, यहाँ पर 3 भी आ सकता था। हम वैसे ही पावर चढ़ा के उसका आंसर दे देते हैं। लेकिन 0 का केस में क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, पावर घात को 4 से भाग करते हैं, घात को 4 से भाग करते हैं और रिमाइंडर लिखते हैं। रिमाइंडर क्या हो सकता है, या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा। तो इकाई के अंक पर घात चढ़ा के उसका आंसर देते हैं। इकाई का अंक कुछ भी था, जैसे के बच गया था, चढ़ा के घात कुछ भी दे सकते हैं। मान लीजिए 1 आ गया, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। तो उसका करके हम क्या कर देंगे, उसका आंसर दे देंगे। हमको इधर मतलब नहीं होना चाहिए, हमको 1 अंक मतलब होना चाहिए। ये क्या करता है, तीसरा नियम हो गया। लेकिन अगर 0, अगर हम भाग देते हैं 4 से, अगर हम 4 से भाग दे रहे हैं, यहाँ पर या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर 0 आ गया, पूरा भाग चला गया, तो क्या करेंगे, आइए देखते क्या करते हैं। यदि भाग पूरा चला गया, रिमाइंडर 0 आने केस में है, रिमाइंडर 0 आने केस में है, 0 आए तो क्या करें, आए तो 4 से भाग करते हैं, रिमाइंडर अगर 0 आ गया, तो 1 3 7 और 9 होने की स्थिति में, 1 3 7 और 9 होने की स्थिति में इकाई का अंक हमेशा सदैव ऑलवेज 1 होगा, इकाई का अंक। लेकिन 2 4 6 8 2 4 6 8 होने की स्थिति में इकाई का अंक सदैव 6 होगा। ये हमारे सारे नियम खत्म हो गए हैं।
आइए आपको थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि मेरा क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, जैसे क्वेश्चन है, मान लीजिए ये क्वेश्चन है और इसकी पावर कुछ भी दे सकता है, ये इसकी पावर दे दिया है, पूछा है इसका इकाई का अंक निकालिए, इसका इकाई का अंक निकालिए। तो हम यहाँ पर क्या देते हैं, इसको हम आखिरी में क्या करते हैं, 4 भाग देते हैं, रिमाइंडर क्या आ गया, इस पर हमको फोकस नहीं करना है, बिल्कुल नहीं, और इधर भी हमको फोकस नहीं करना है, हमको खाली इसमें इधर हमको 1 अंक फोकस करना है और इसमें हमको केवल 2 अंक पे फोकस करना है। तो रिमाइंडर क्या आ गया, शेषफल 0 आएगा, कुछ नहीं बचेगा, पूरा पूरा भाग कट जा रहा है। तो इस केस में क्या होगा, 9 की पावर क्या होगा, 0 होगा। इस केस में मैंने क्या लिखाया है, ये देख लीजिए। इस केस में क्या होगा, अगर रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो सदैव क्या होगा, 1 होगा। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और है, मान लीजिए 2 3 6 8 है और इसकी पावर कुछ भी चढ़ा दीजिए, मान लीजिए ये है 8 है, हमको इससे मतलब नहीं, हमको केवल यहाँ पर बेस में 8 से मतलब रखना है और पावर में हमको इससे मतलब नहीं होना चाहिए, हमको केवल मतलब 40 से होना चाहिए। हम 4 से भाग देते हैं, 4 से हम भाग कर देते हैं, आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया भी है। इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। 0 आने केस में क्या होता है, अगर 8 है तो यहाँ पर क्या होगा, रिमाइंडर पूरा भाग चला गया तो यहाँ पर क्या होगा, मैसेज क्या होगा, 6 आएगा। ये क्वेश्चन है। आइए एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूं। मान लीजिए 37 माइनस यहां पर 47 दिया है और यहां पर 13 दिया है, इसकी पावर कुछ भी दे सकते हैं, ये इसकी पावर है और इसकी पावर ये है। इसमें पूछा है इनका इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। तो हमको इससे मतलब नहीं है, हमको इससे भी मतलब नहीं है, हमको केवल किसे फोकस करना है, केवल लास्ट के 2 अंक पे फोकस करना है, इसमें भी लास्ट 2 अंक पे फोकस करना है। 4 से भाग देते हैं, रिमाइंडर कितना बचता है, इस पर हम क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं, मने मन करना है। यहाँ तो अभी हम सीख रहे हैं, लेकिन जब पेपर में करेंगे तो बहुत फास्ट होगा, हमारा कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगा। 7 की पावर यहाँ पर 3 बच गया, यहाँ पर 3 की पावर, यहाँ भी 4 से भाग देंगे, यहाँ पर कितना बच गया, 1 बच गया। 7 की पावर क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है, पर हमको ओनली 3 लिखना है, क्यों, क्योंकि हम इकाई के अंक पर काम कर रहे हैं। 3 और यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर भी हमारा कितना हो गया, सॉरी ठीक 3, इकाई के अंक यहाँ पर क्या होगा, 0 आ जाएगा। ठीक, आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर 369 दिया है माइनस 123 दिया है, अगर इसकी पावर हम कुछ भी लेते हैं, इसकी पावर कुछ भी लेते हैं, मान लीजिए 578 ले लिया, मैंने इसकी पावर ले लिया 578 और एक इसी मैंने पावर कितना ले लिया, 726 ले लिया। इससे हमको फोकस नहीं करना है, इस पर भी हमें फोकस नहीं करना है, इस पर भी हमें फोकस है, हमको लास्ट में खाली 2 अंक से मतलब है, इस पर हमको फोकस नहीं करना है, इसमें भी हमें लास्ट के खाली 2 अंक से मतलब है। भाग देते हैं तो क्या होता है, रिमाइंडर 4 से भाग देते हैं, रिमाइंडर यहाँ पर 2 आता है। 9 की पावर कितना हुआ, 2 हुआ, यहाँ पर माइनस करें, 3 की पावर कितना हुआ, यहाँ पर 3 की पावर ये हुआ, यहाँ पर कितना बचा, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। 81 हमें 8 नहीं लेना है, कितना लेना है, 1 लेना है, क्योंकि हम काम किस पर कर रहे हैं, 1 पर काम कर रहे हैं, इकाई अंक पर। इसका इकाई अंक कितना होता है, 1, इसका इकाई अंक कितना बना, 9। अब तो 1 में से 9 नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, ये हम इकाई के अंक पर काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसका क्या लिया, इधर भी कुछ ना कुछ वैल्यू रही नहीं रही होगी। जैसे कि हमने 9 को स्क्वायर किया
तो 81 आता है, 81 आता है, पर हमने 81 को नहीं लिया, 81 को हमने नहीं लिया। इधर 8 रहा है कि नहीं रहा है? 8 इधर रहा ही होगा, हमने 8 को हटा दिया है, 8 रहा होगा। लेकिन ये क्या करता है, इधर से कैरी लेता है, हासिल लेता है, कैरी लेता है, नॉट ए मीनाती कैरी। ठीक, यहां देखिए ये कितना बन गया, हासिल लेता है, इधर से 11 हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, 9 हुआ। इकाई अंक क्या होगा, 2। अगर माइनस बनने लगे तो ऐसे करना है। ठीक, आइए मैं आपको एक और चित्र बताता हूं। एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, 13 की पावर हम कुछ भी देते हैं, 62 दे दिया, 62 दिया, हम 82 लेते हैं, 82 प्लस 57 ले लिया हमने। हमसे अब इसमें पूछा है इसका इकाई का अंक क्या होगा, इसका इकाई का अंक क्या होगा। अब क्या कैसे करेंगे, जैसे कि हम इस पर क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं, इसका रिमाइंडर लिखते हैं। हमको इससे मतलब नहीं है, हमको केवल 3 से मतलब है। 3 लिखे, ये पावर 2 आ गया। इस पर इकाई अंक क्या है, 7 है, 7 नीचे आ जाएगा, 7 आ गया। ये कितना बन गया, 9 बन गया, ये 7 बन गया। इनको ऐड कीजिए, 16 बन जाएगा। 16 में इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, हमको इकाई के अंक पर काम करना है। ठीक, आइए, बहुत लोगों ने कमेंट किया सर थोड़ा फैक्टोरियल बताइए, अगर पेपर में आ गया फैक्टोरियल तब कैसे करेंगे। आइए देख लेते हैं। जैसे फैक्टोरियल 1, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, पेपर में फैक्टोरियल या तो आपको ऐसे लिखा रहेगा या फिर ऐसे लिखा रहेगा या फिर ऐसे लिखा रहेगा। इन दोनों में से कोई भी लिखा हो सकता है। फैक्टोरियल पर क्वेश्चन करने से पहले कुछ समझते हैं। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है, 2 × 1 होता है। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है, 3, 2, 1। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है, 4, 3, 2, 1। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है, 5, 4, 3, 2, 1। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी होती है, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इनका मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब 1 का 1 ही होगा, इसका 2 होगा, इसका 6 होगा, इसका कितना होगा, 24 होगा 4 का। 5 का कितना होगा, 120 होगा, और 6 कितना होगा, 720 होगा। यहाँ पे ये देखिए, फैक्टोरियल 4 तक तो हमारा इकाई का अंक 0 नहीं दिया, लेकिन फैक्टोरियल 5 के बाद आप करते चले जाएंगे कहीं तक भी वो लास्ट में हमेशा क्या देगा, इकाई का अंक 0 देगा, हमेशा देगा। क्यों देगा, क्योंकि 0 कब बनता है, 5 और किसी इवन नंबर साथ, 5 किसी इवन नंबर साथ मिलता है, किसी सम के साथ मिलता है तो हमेशा क्या देता है, 0 देता है, हमेशा 0 देता है। तो ये हमने क्यों किया, आइए देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आया हुआ है आपके पेपर में, मान लीजिए 24, जैसे कि फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 में इकाई का अंक निकालिए। तो इसका कितना होता है, 1 होता है, इसका मान 2 होता है, इसका मान 6 होता है, इसका 24 होता है, इसका 0 होता है लास्ट में इकाई का अंक। भाई 120 का मतलब क्या होता है, लास्ट में इकाई अंक। हमको सब इस पर क्या फोकस करना है, इकाई के अंक देखना है। 1, 2, 6, 4 + 0, इकाई के अंक फोकस करना है, इकाई के अंक फोकस करना है। ठीक, तो इनका सबको ऐड कीजिए, कितना होगा, 6 × 4 = 10, 10 × 2 = 12, 1 = 13।
इसमें इकाई अंक कितना होगा, 3 होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6 करते करते फैक्टोरियल 100 अगर दिया हुआ है, इनकी पावर 1, इनकी पावर 2, इनकी पावर 3, पावर कुछ भी दे सकता है। मैं अपने मन से क्वेश्चन बना रहा हूं। फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6 करते करते कहां जाएगा, फैक्टोरियल 100 तक। ये क्वेश्चन आपके पेपर में मान लीजिए आ गया, तो या इसके मैंने मतलब 1 की पावर 1, इसका मान कितना होता है, 2, 2 की पावर 2, इसका मान कितना होता है, 6, 3, इसका मान कितना होता है, 24। मैं आपको समझा रहा हूँ, ये क्वेश्चन को बहुत तेजी से करना है। ये जो मैं लिख रहा हूँ पेपर में हमें नहीं लिखना है, हमें सीधे इकाई का अंक उतार के लिखना है बस, और कुछ नहीं करना है। और इसके बाद क्या होगा, 120, 5। इसके आगे मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्यों, मैं ये भी लास्ट क्या दे रहा है, क्या 0 दे रहा है, लास्ट में फिर कितना आएगा, 720 आएगा, इसमें फिर कितना देगा, इकाई का अंक 0 दे देगा। तो हमको आगे नहीं लिखेंगे, हम 4 के बाद स्टॉप कर देंगे। फैक्टोरियल 4 के बाद हम क्या करेंगे, आगे हम नहीं जाएंगे, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों न दी हो, 1000 दिया हो, फैक्टोरियल दिया हो, 200 फैक्टोरियल दिया हो, सारी क्या देंगी, सारी 0 देंगी, आखिर में इकाई अंक देंगी 0, सारा इकाई अंक क्या देंगी, 0 देंगी। अब इकाई अंक 1, 2, बहुत ही बेसिक बता रहा हूं, 216, 216 में इकाई अंक कितना होगा, 6। इनको इकाई के अंक पे काम करना है, हमको इकाई के अंक पे काम करना है। ये यहाँ पर क्या होगा, 24 में इकाई अंक क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, कुछ नहीं लिखना है। 1 हो गया, 4 हो गया, ये कितना होगा, 6 होगा, ये कितना होगा, 4 की पावर है, कट गया, 4 से भाग देंगे, क्या होगा, ये 4 से कट आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 0 केस में यहाँ पर 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 पर 16, 17। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे क्वेश्चन करना है। आइए एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं। फैक्टोरियल 2, 3, 5, फैक्टोरियल 2, 3, फैक्टोरियल 5, कहीं भी जैसे स्टार्ट कर सकता है। अब फैक्टोरियल करते 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 फैक्टोरियल 1000 ये कर दिया। इनकी पावर मान लीजिए कितना दे दिया, 333 दे दिया, इनकी ये दे दिया, इनकी ये दे दिया, और इनकी कुछ भी दे सकता है। ठीक, ये आपका क्वेश्चन आ गया। हमको क्या करना है, 2 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, इसकी 3 होती है, पावर में ये ऐसा होता है, ये हुआ। फैक्टोरियल 5 हम उतारेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि 0 बनता है, ये 0 बनता है, इसके आगे हमको जाना ही नहीं है। हमारा ये दिख गया, हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, किस पे भाग देते हैं, लास्ट के 2 अंक पे भाग देते हैं। तो कितना रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर 1 आएगा, 2 की पावर 1, इसमें भाग दिया, ये पूरा भाग चला गया, पूरा भाग चला गया। अगर 3 की पावर रिमाइंडर 0 आ गया, मैंने केस क्या लिखाया था, मैंने केस क्या लिखाया था, 1, 3 और 7 और 9 होने की स्थिति में क्या होता है, इकाई का अंक क्या होगा, इसका 1 होगा, इसका 2। ये हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया। लेकिन आइए हम एक तरह क्वेश्चन और देखते हैं। मैं आशा करता हूं कि फैक्टोरियल क्वेश्चन अब आपसे लग जाएगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन और आ गया, एक क्वेश्चन और आ गया, 24 और कुछ ले लेते हैं, 23 और कुछ ले लेते हैं,
24, ये कोई क्वेश्चन है। इनकी पावर कितना दिया है? फैक्टोरियल 999, ये कोई क्वेश्चन दिया हुआ है। और ये फैक्टोरियल 44, ये अगर यहाँ पर क्या रख सकते हैं? 724। इस क्वेश्चन थोड़ा मैं कुछ देर बात करता हूँ। इसके पहले एक क्वेश्चन और थोड़ा समझ लीजिए, बेसिक इसका। 1 2 3 4 5 6, ये क्वेश्चन है। इनकी पावर क्या दे सकता है? फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7। ये कोई क्वेश्चन बन गया। तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है? 2 लिख दीजिए। इसकी 3 की 6, इनकी 3 की 24, इनकी 120, इनकी 5 की 720, यही होगा। ठीक, क्वेश्चन कहीं भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। अब क्या करते हैं? मैंने ये चीज लिख लिया। यहाँ पे एक चीज थोड़ा ध्यान समझिएगा, ध्यान से। हम अब क्वेश्चन पहली तरह बन गया, पहले की तरह, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है? फैक्टोरियल 3 है, इसकी वैल्यू है, लेकिन फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी आ रही है? 24 आ रही है। ये 24 आ रही है, ये 4 से कट आ रहा है, रिमाइंडर जो देगा यही वैल्यू 4 से कट जाएंगी। फैक्टोरियल 5 की रिमाइंडर जो देगा, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू भी 4 से कट जाएंगी, रिमाइंडर 0 देगा। क्यों देगा? फैक्टोरियल कितना होता है? अगर 4 के बाद मान लीजिए 3 है, क्या होता है? 1 2 3, ये होती है, ये 4 से नहीं कटती है। लेकिन अगर लेते हैं फैक्टोरियल 5, 4 ले लीजिए, 4 3 2 1, भाग दिए, पूरा कट गया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर 0 बच गया। हमें रिमाइंडर देखना है। इसी तरह 5 में भाग देंगे, पूरा भाग चलेगा, पूरा कहीं भी आगे करेंगे तो क्या होगा? फैक्टोरियल 3 के बाद सारी वैल्यू क्या देगा? रिमाइंडर 0 देगा। पावर में फैक्टोरियल 3 के बाद हमेशा क्या देगा? 0 देगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे? हमको फैक्टोरियल 3 हमने भाग दिया तो क्या दे रहा है? सब लास्ट में रिमाइंडर 0 दे रहा है। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया? 1 बन गया। 4 भाग दिया, रिमाइंडर कितना बचा? यहाँ पर 2 बचा, रिमाइंडर 2, और 2 की पावर 2 कितना होगा? 4। यहाँ पर 1 होगा, क्यों? मैंने बताया था। यहाँ पर क्या होगा? 6 होगा, 4 की पावर 0। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर मैंने क्या लिखाया था ना, 1 3, तो यहाँ पर क्या होगा? हमेशा 5 ही होगा, यही नहीं लिखाया था। ये देखिए आप, ये देखिए, ये नियम लग रहा है वहां पर, ये नियम लग रहा है। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया? इनको ऐड कीजिए, 6 4 10, 10 5 15, 15 1 16, 16 1 17, इकाई का क्या होगा? 7। ऐसे हमें क्वेश्चन करना है। आइए इसके पहले वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं जो हमने छोड़ा था, जिस ये क्वेश्चन है। इसको हमें इसको ध्यान नहीं देना है, इस पर हमें इसको ध्यान नहीं देना है, इस पर हमें इसको ध्यान नहीं देना है। 3 की पावर फैक्टोरियल 3 के बाद सारी पावर, फैक्टोरियल 3 के बाद सारी पावर के बाद सारी पावर, फैक्टोरियल 3 हो गया, फैक्टोरियल 4 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, पूरी फैक्टोरियल क्या होगी? 4 से कट जाएगी।
कट जाएगी तो क्या होगा, रिमाइंडर। रिमाइंडर हमेशा क्या देगा, 0 देगा। इसीलिए इसी तरह क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन लगेगा यहाँ पर, भाग देंगे रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ पर रिमाइंडर 0 आएगा, यहाँ पर रिमाइंडर 0 आएगा। तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 6 होगा, ये 13, इसमें क्या होगा, 13 होगा। मैंने इकाई का अंक के सारे क्वेश्चन करवा दिया है। आशा करता हूं कि कोई भी क्वेश्चन छूटा नहीं है। मेरे द्वारा कोई भी क्वेश्चन आप लगाइए, आप कहीं से क्वेश्चन लगाइए, कहीं से भी प्रैक्टिस कीजिए, आपको क्वेश्चन हमेशा लग जाएगा। बस जितना मैं आपको क्लास में करवाया हूँ, यही एग्जाम्पल आपके लिए सफिशिएंट है, इतने ही सफिशिएंट है आपके लिए। लेकिन आपको और करना है। मैंने सब टाइप क्वेश्चन करवाया, सारे टाइप क्वेश्चन करवाया है। जब माइनस आएगा तो कैसे करेंगे, प्लस हो जाएगा तो कैसे करेंगे, फैक्टोरियल का पावर में आएगा तो कैसे करेंगे, फैक्टोरियल का बेस में आ गया तो कैसे करेंगे, मैंने सारे तरह के क्वेश्चन करवा दिया है। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। हमारी ऑफलाइन बैचें भी चल रही हैं यहाँ पर। आप हमारे ऑफलाइन बैच प्रयागराज में आइए, हमसे संपर्क कीजिए, अपनी तैयारी को और बेहतरीन कीजिए। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद दोस्तों।